प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे हाई कोर्ट एलडीसी जो भर्ती है वो पूर्ण रूप से जो रद्द की गई है, तो उसको लेकर जो एक रिट लगाई गई है कि आपने एक ही मिनट में यानी एक ही फैसले में इस भर्ती को किस प्रकार आपने रद्द कर दिया। तो क्या ये भर्ती साथियों पुनः बहाल होनी चाहिए या नहीं, या ये भर्ती बहाल होगी या नहीं होगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहां पर सटीक जानकारी प्राप्त होती रहे। देखो साथियों, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि भाई देखो, जो हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती हुई थी तो हमारे जो काफ़ी ऐसे हज़ारों युवा साथी थे जिन्होंने भाई दिन रात मेहनत करके इस भर्ती में अपना भाई क्या किया था, सिलेक्शन लिया था। लेकिन सरकार ने कहते ना एक फैसले में ही एक निर्णय ने ही हज़ारों विद्यार्थियों के सपने को कहीं ना कहीं चकनाचूर कर दिया। तो साथियों देखो भाई, जो बहाल की बात है ना, उसको करने से पहले एक छोटा सा अपन बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो, सरकार को जो अपना एक सुरक्षा तंत्र है ना, उसको इतना मजबूत बनाना होगा कि किसी भर्ती को रद्द करने का मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी जो है पूर्ण रूप से पारदर्शिता सामने आ जाएगी। नहीं, आपने ऐसा तंत्र खड़ा करिए कि जो पेपर कराने वाले हैं और पेपर लेने वाले हैं उनके खिलाफ आपको इतने बड़े सख्त से कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, ठीक ना। और जो पेपर लेने वाले स्टूडेंट होते हैं, मेरा तो ये मानना है उनकी पूर्ण रूप से जांच करके उनको आजीवन भर्ती प्रक्रियाओं से बाहर कर देना चाहिए और उनकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है सरकार को उनको रद्द कर देनी चाहिए आजीवन, ठीक है। और जो पेपर लीक करवाता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनके पिछवाड़े को इतना लाल कर देना चाहिए कि वो दूसरी बार जब पेपर लीक करवाएं तो करवाने से पहले भी उनको नफ़रत पैदा हो जाए, तभी जाके हज़ारों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो सुधर पाएगा। नहीं तो भर्तियाँ ऐसे आती रहेंगी और भर्तियाँ भी रद्द होती रहेंगी, नई सरकारें आती रहेंगी और हमारे विद्यार्थी युवा साथी हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो लाखों रुपए कोचिंगों के दूसरे शहरों में जाके पीजी लेकर कोचिंग करते हैं और उनके सपने ऐसे ही चकनाचूर होते रहेंगी और युवाओं की जो उम्र है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। जिन भर्तियों को आपने रद्द किया है उन भर्तियों के लिए आपको एक साल एक्स्ट्रा उनमें आयु की छूट आपको देनी होगी, तभी जाके जो राजस्थान में इस समय जो रेशो बना हुआ है बेरोज़गारी का वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो साथियों, बहाल की बात की जाए तो दोस्तों आपने देखा होगा रीट लेवल 2 के लिए भी बहाल की काफ़ी आवाज़ उठाई गई, ठीक ना। तो साथियों, बहाल भूल तो साथियों कुछ होने वाला है नहीं। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि इस सरकार पे अपन भाई दबाव बनाएंगे, इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः जल्दी से जल्दी हो सकता है इसका एग्ज़ाम करवाया जाए। नहीं तो फिर आप कह दोगे कि आचार संहिता लग गई है और अगली आने वाली सरकार पता नहीं कौन आएगी, करवाए या नहीं करवाए, और हम क्या हैं साथियों इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। क्योंकि हमारे हज़ारों साथी जो टाइपिंग के लिए बिल्कुल रेडी थे, उन्हें अपनी टाइपिंग थी वगैरह बिल्कुल सेट कर दी थी, लेकिन साथियों भी रिट लगाई गई है। भाई देखो, उनकी बात भी सही है कि भाई हम मेहनत की है और आपने एक फैसले ने हमारे सारे सपने को पानी फेर दिया, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, तैयारी तो अपन को करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है।